क्या करें? काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे। सोनकद ने कहा, सूत जी महाराज, आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, इसके लिए कृपा करिए। एक काल रूपी ब्याल ने, ब्याल कहते हैं सर्प को, हमको पकड़ लिया है। एक एक दिन हमारी आयु को काटे जा रहा है महाराज। एक ना एक दिन उस चिर निद्रा में हमको भी सोना पड़ेगा, काल के मुखार बिंद में जाना पड़ेगा। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे सैनम, इसी में हमको फंसा रहना पड़ेगा। कृपा करो ना महाराज, ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे काल रूपी ब्याल से हम बच सकें, काल के इस मुखारबंद से हम बच सकें। तब यहां पर श्री सूत जी ने कहा, सोनिका देखो, मैं तुमको वो कथा सुनाऊंगा जो सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को सुनाई थी। और देखो, सुखदेव मुनि जब सुनाने लगे, राजन परीक्षित श्रवण कर रहे थे, उसी समय स्वर्ग से देवता आए अमृत लेकर के। सुखदेव मुनि से कहा, महाराज ये अमृत राजन परीक्षित को पिला दो। ये राजन परीक्षित मृत्यु के भय से भयभीत होकर के भागवत की शरण में आया है, अमृत पिलाओ, अमर हो जाएगा। और कथा अमृत हमको प्रदान कर दो। संत सुखदेव मुनि ने कहा, सोनिका देखो, तुम भागवत खरीदने आई हो, ये भागवत कोई बेची जाती है? भागवत बेचने का विषय नहीं है, भागवत व्यापार का विषय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति व्यास मंच से इस प्रकार की चर्चा करता है तो समझ लेना वो व्यास मंच की मर्यादा को खंडित कर रहा है। भागवत का मंच तो भक्ति का मंच है, भगवत कृपा का मंच है। यहां पर धन का कोई महत्व नहीं है। सोनिका देखो, इसके लिए तुम जीवन में उस दिव्य अमृत को पान करना चाहते हो तो जीवन से स्वार्थ त्याग दो। और ये स्वार्थी देवता अमृत लेकर के, स्वर्ग अमृत लेकर के आए। सुखदेव मुनि ने मना कर दिया। संत सूत जी कहते हैं, सोनिका देखो, देवताओं को भी सुखदेव मुनि ने मना कर दिया, देवता चले जाओ, तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो। भागवत भी उसे सुनाना चाहिए जो भागवत का अधिकारी है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो ना। ये राधे राधे क्यों बुलवाते हैं? श्याम जी, राधे राधे क्यों बुलवाया जाता है पता है? नहीं। देखो, हमारा जो हृदय रूपी घड़ा है ना, ये पहले ही संसार की विषय वासनाओं से भरा है, तेरी मेरी से भरा है। इतनी चीजें भरी हुई हैं इस मन में, अगर इसे सुनने लग जाओ 24 घंटे निकल जाते, बात पूरी नहीं होती। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। किसी के साथ बैठ जाइए, वो चालू हो गया, नॉन स्टॉप 24 घंटे बोल सकता है व्यक्ति। एक बात और मैं कहूं, आज के समय पर बोलने की आदत ज्यादा है लोगों में, सुनने का सामर्थ्य समाप्त हो गया। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमको सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, अन्यथा तारा देवी ने कुछ कह दिया और बहू ने जब तक जवाब नहीं दे लिया, रोटी नहीं पचती। ऐसा है क्या मैया? नहीं, राधे राधे। हमारी मैया तो एकदम भोली भाली यशोदा मैया जैसे है। बहुओं को कभी बहू माना ही नहीं इसने जीवन में, बहुओं को तो सदैव बेटी मानती है। हमारा हृदय जगत की चर्चाओं से भरा है, चिंताओं से भरा है, आदि व्याधियों से भरा है। और भरे हुए घड़े में कुछ आप डालोगे तो रुकेगा क्या?
किसी का घड़ा भरा हुआ है, उसमें दूध भरो तो दूध रुकेगा है? या तो दूध बाहर गिरेगा या जल बाहर गिरेगा, टिक नहीं पाएगा। तो उसे टिकाना है तो क्या करो, पहले घड़े को थोड़ा खाली करो, घड़े को थोड़ा खाली करो। घड़ा खाली होगा फिर भरोगे तो टिक जाएगा। तो हृदय रूपी घड़े को खाली करने के लिए सुनील जी बोलना पड़ता है क्या, राधे 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 बोलोगे, घड़ा खाली होगा, कथा टिक जाएगी, रुक जाएगी। ये क्या बताएं, निद्रा देवी जो है ना, ये निद्रा देवी कौन है भाभी, जानते हैं आप हैं? निद्रा देवी कौन है? कुंभकर्ण की पत्नी है। और प्रभाव किस पर कर रही है यहां पर, सुनील जी के ऊपर। बोलो राधे राधे। ध्यान रखना, कथा में सबसे सुंदर नींद आती है। एक बार कथा चल रही थी, कहां, सीकर में, सीकर के पास एक गांव में बड़ा सुंदर पंडाल लगा था, बहुत भीड़ थी। शायद फरवरी का समय होगा, तो खेती वहां पर कटने लगती है, गांव के लोग आते कथा सुनने। एक व्यक्ति दूर बैठ करके, पंडाल लगा था, टिक करके बैठता, अद्भुत कथा होती। अब वो व्यक्ति आए, बैठ जाए, कूलर चले, लगे हवा, तो तुरंत नींद आ जाए। और जैसी नींद आती है तो कई व्यक्ति मुंह खोल करके भी सोते हैं ना। उसी समय ग्राम सिंह देवता आए, कथा आनंद से चल रही थी, सभी प्रेम से सुन रहे थे। ग्राम सिंह देवता आए, अपना पैर उठाया, मुखार बिंद खुला, देखा, काम किया और चले गए। कथा पूरी हुई, जोर से जयकारा हुई, बोले भागवत भगवान की। जैसी जोर से जयकारा हुई, भगत जी जागे, मुंह बंद हुआ, मुंह चटा, उठ करके जाने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, भैया बड़ी सोहनी कथा हुई, बहुत सुंदर कथा हुई, बड़ा आनंद आया। जो व्यक्ति सो रहा था वो बोला, मुझे तो भैया बड़ी खारी खारी लगी कथा। खारी खारी लगी क्यों? भैया मैं तो गया और टिक करके सो गया। उसने कहा, हाँ मैं भी देख रहा था। उसी समय ग्राम सिंह देवता आए, अपना तेरे मुख में काम करके चले गए। ग्राम सिंह किसे कहते जानते हैं आप लोग हैं? ग्राम सिंह गांव का, घर का जो सिंह होता है ना, उसे ग्राम सिंह कहते हैं। ग्राम सिंह माने कुत्ता। बोलो राधे राधे। अब कथा में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच बताएं, जो नींद आपको डल्लब के गद्दे पर एसी के कमरे में नहीं आएगी, कथा में वो अवश्य आती है। क्यों? कथा में मन को आराम मिलता है, कथा में मन को विश्राम मिलता है। देवताओं को सुखदेव मुनि ने मना कर दिया, कथा पात्र को ही सुनानी चाहिए, कुपात्र कथा नहीं श्रवण कर सकता है। हम लोग आजकल वक्ता को परीक्षण करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं पहले श्रोता का परीक्षण करो, वो तुम्हारी कथा का अधिकारी है कि नहीं। नियम है कथा का, वक्ता से आने से पहले आके बैठिए, समय का एकदम ध्यान रखिए, शांति से सुनिए। कौन आया आया, कौन गया। मुझे गाने का मन किया, गाने लगे, नाचने का मन किया, नाचने लगे, हैं, रोने का मन किया, रोने लगे। और जब तक मन में ये है मैं गाऊंगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तब तक आप कथा में डूबे नहीं है। बोलो राधे राधे।